नमस्कार, मैं हूँ साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। आपको बता दें कि एक तरफ बिहार में बाढ़ के पानी का लहर है और कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर एक लहर लेकर आए हैं जिसमें सारे राजनीतिक पार्टी को लपेट रहे हैं। आज विशेष रूप से बात करने के लिए एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद और दुर्गा पूजा के हार्दिक बधाई और बिहार वासियों को भी दुर्गा पूजा। जिस प्रकार से एक तरफ बिहार में बाढ़ के पानी का लहर है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर अपना लहर लेकर आकर सारी पार्टियों को दबोच रहे हैं और कह रहे हैं कि एक समय था कि हम चिराग पासवान जी को कहे थे कि मुख्यमंत्री बनने का आपको ऑफर है, लेकिन वो ठुकरा दिया, अब हम ठुकरा दिए। देखिए, प्रशांत किशोर जी का कोई लहर नहीं। लहर जो है ना, ये बिहार के जनता का, बिहार के जनता का जो लहर है, इस लहर में जो आएगा वो बह जाएगा। हमारे नेता चिराग पासवान जी आपने देखा, एक बोला कि बाढ़ का लहर, तो हमारे नेता चिराग पासवान जी आपने देखा कि पानी में घूम घूम कर जनता को राहत सामग्री बांटने का काम किया। लेकिन एक आप बता दीजिए, प्रशांत किशोर जी कभी गए कि बाढ़ कहाँ आया हुआ, किस जिला में बाढ़ है, उनको ये भी पता नहीं। लेकिन लंबा लंबा बोलने से, मंच पे और माइक पे बोलने के लिए ना हर लोग तैयार होता है, लेकिन जनता के काम करने के लिए हर लोग तैयार नहीं होते। हमारे नेता चिराग पासवान ने हमेशा बिहार के हित के लिए, बिहारियों के लिए, जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उस पर काम करने का हमेशा। एक और बात वो कह रहे हैं कि जिस समय राजनीति में रणनीतिकार के रूप में एक वट वृक्ष का रूप ले लिए थे प्रशांत किशोर, उस समय राजनीति का हवा भी नहीं लगा था चिराग पासवान जी को। सीख रहे हैं? नहीं, ये देखिए, यहाँ तो पैदाइशी जो है हमारे नेता चिराग पासवान जी जिस कोख से निकले हैं, जिस खून से निकले हैं, वहाँ राजनीति की ही किताब लिखी जाती है और राजनीति का ही पाठशाला है। तो उनको कौन सिखा सकता है? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बहुत बड़े देश का नेता, जाने माने पद्म भूषण। आज जो है ना, प्रशांत किशोर जी कहाँ हैं? प्रशांत किशोर जी एक कोई नेता नहीं है, वो एक दुकान है। उस दुकान में जो है ना, तरह तरह के लोग सामान रखा करते हैं। प्रशांत किशोर जी कोई नेता नहीं है कि हम नेता, क्या नेता, राजनीति का एक बता तो देना। अगर जानते हैं, उन्होंने कभी चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन हमारा नेता लगातार आज तीसरी बार जो है ना, तीसरी बार वो सांसद और केंद्र मंत्री भी है। जिस प्रकार से देखा जाए तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं और प्रशांत किशोर ने किया भी है, एक बड़े तबके को जो है मुस्लिम वोट की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं, तो कड़ी टक्कर दे सकते हैं प्रशांत किशोर। देखिए ना, वो कहीं पर भी रहेंगे, मुस्लिम समाज हो या किसी समाज की बात आप करें, उनके पास कोई वोटर नहीं है। उनके पास सिर्फ नोट से जो है ना लोग आते हैं, उनके पास पैसा इतनी है ना कि पैसा के बल पे लोगों को भीड़ जुटा है। लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो सकती है। बिहार में हर लोग जानता है, बिहार में जनता जानता है, बिहार के लोग समझ रहे हैं कि यहाँ क्या है। इसीलिए ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ बोलने से नहीं होगा, करने से। चिराग पासवान जी ने एक बात कही थी कि अगर गरीबों के आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो हमें कुर्सी का मोह नहीं है, हम त्याग देंगे। कितना अटल है चिराग पासवान जी? हम निश्चित रूप से उन्होंने साफ बोला। देखिए, बिहार के और बिहारियों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। अगर उनके साथ किसी तरह के होगी तो कुर्सी का लोग नहीं करते, क्योंकि इनके बातों को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी सराहना है और उनको ये चीज़ को भी अच्छा लगता है कि नहीं, नेता जो हमारे साथ में, हमारे गठबंधन में चिराग पासवान जी इस तरह से जनता के समाज में काम करने लगे। इसीलिए हमारे नेता हमेशा कुर्सी का राजनीति कभी नहीं किया। अगर कुर्सी की उनकी मोह होती तो कुर्सी बहुत पहले उनको मंत्री पद मिल गया होता, लेकिन उन्होंने बिहार और बिहारियों के लिए इसकी बात करते हैं और बिहार की समस्या कैसे समाधान हो, बिहार में रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, इसलिए हमारे नेता ये कुर्सी की राजनीति नहीं करते। जिस प्रकार से बिहार में हमेशा बाढ़ अधिकांशतः देखा गया है, बिहार में बाढ़ आती है, हमेशा जो है उन लोगों को कुछ राहत राशि दी जाती है, आवंटित की जाती है, हजारों करोड़ रुपए। बिहार में परमानेंट रूप से बाढ़ खत्म करने के लिए या बाढ़ से बचाव के लिए कोई उपाय क्या नहीं? देखिए, ये भगवान के आगे किसी का चलता है, भगवान के आगे किसी का, माँ गंगा के आगे किसी का नहीं चल सकता। आप क्या व्यवस्था कीजिएगा, कितना बड़ा पहाड़ डाल दीजिएगा, जब भगवान का जब रूप अपना बदलेंगे ना तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए देखिए, ये प्रभु का कृपा है, प्रभु का सारा माया है और इसमें जो है ना, ये प्रकृति के देन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये तो प्रकृति का चीज़ है, आपदा है ना कि बाढ़ आ गई, यह जो हम लोग सोच नहीं सकते। बिहार सरकार और बिहार के हर मंत्री अच्छी व्यवस्था कर चुके थे और अच्छी व्यवस्था थी और अभी भी अच्छी व्यवस्था। हर जिला के जिला अध्यक्ष, जिला के डीएम लोग लगे हुए, हर लोग लगे हुए। हमारे नेता यहाँ तक चिराग पासवान जी भी गए,
लेकिन ये तो है ना, ये प्राकृतिक की कोई रोक नहीं। जिस प्रकार से राहत सामग्री पहुंचाने सेना की हेलीकॉप्टर गई और पानी में गिर गई, तो अब विपक्ष कह रहा है कि यह बिहार में जो एनडीए की सरकार है उसकी मजबूती को दिखा रही है। हेलीकॉप्टर गिरा है उत्तर सरकार। देखिए, कहे ना, घटना दुर्घटना होती रहती है, इस पर किसी का बस नहीं है। हम अभी चल रहे हैं, कहाँ गिर के क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता। सरकार की मजबूती को दिखा रहा है हेलीकॉप्टर। अरे विपक्ष कह रहा भैया, है। सरकार की क्या मजबूती को दिखाएंगे? सरकार तो इतने मजबूत है कि उनको क्या, उनको बोलने से क्या सरकार खत्म हो जाएगी? अरे भाई, हेलीकॉप्टर अलग चीज़ है, क्रश कर गया, इंजन है, किसी तरह के कुछ भी हो सकता है, तो घटना दुर्घटना होती रहती है। इसलिए सरकार में उनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो हेलीकॉप्टर गिर गया तो सरकार गिर जाएगी, तो ये हो गया वो हो गया, इसे बोलने बालने का चाहिए। इसलिए हमारे सरकार एनडीए बहुत मजबूती के साथ है, बिहार में भी और केंद्र में भी, और मजबूती के साथ रहेगा। स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में जो इस समय चल रहा है कि स्मार्ट मीटर एक स्मार्ट चीटर है, विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है, क्या कुछ देखिए, बोलने के लिए, लेकिन जाके उन लोगों से पूछिए कि स्मार्ट मीटर से कितना सुविधा है, स्मार्ट मीटर लगने से कितना बिजली का रुक गया। जितना गलत सलत होता था उससे वही लोग हल्ला कर रहे हैं जिनको गलत करने का आदत है, वही लोग चिल्ला रहे हैं जो गलत करके बिजली को उपयोग कर रहे थे। पहले देख रहे थे बिजली का गलत उपयोग होता था, कल कारखाना लोग बना देता था, बिजली का टोका फंसा करके बिना बिल के बिजली चला रहा था। लेकिन आज जो है देखिए, तमाम व्यवस्था जो है ना सुशोभित हो गई। इसलिए उन लोगों को दर्द है जो गलत कर रहे हैं, बिजली का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सही से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, आज भी जाकर उनसे पूछे कि इससे अच्छा कोई व्यवस्था नहीं हो सकती।